गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। और हाँ, अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ भी ज़रूर शेयर करें, ताकि अगर उन्हें वेट लॉस करना है तो हो सके मैं थोड़ी बहुत मदद कर दूँ, या फिर मेरे वीडियोस को देखकर आइडियाज़ आ जाए और फिर वो कर सकें। क्योंकि अभी फ़िलहाल वेट लॉस के लिए सबसे अच्छा फार्मूला जो है वो है 32 बार। घर में रहकर, बैठकर, सभी का ख्याल रख कर, घर के खानों से हेल्दी तरीके से वेट लॉस अगर हो सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ 32 बार फार्मूला ही है। तो फ्रेंड, आज दिन है रविवार का। सुबह से क्या, कल से ही हमारे तरफ बहुत दिख भी नहीं रही, बहुत तेज़ बारिश हो रही है, बहुत ही तेज़, इतना तेज़ हो रही है मैं क्या बोलूँ, मतलब बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो रही है। तो अभी 12 बज गया है और अभी तक मैं भूखी ही हूँ। शाम को कल 7 बजे मैं जो खाई थी उसके बाद अभी तक मैं कुछ भी नहीं खा पाई हूँ। सुबह उठी, आज नॉर्मल गर्म पानी ही पी, और ऐसे भी मुझे ना आज बिल्कुल भी फ्रेश नहीं लग रहा था, क्योंकि रात को मैं 1:30 बजे सोई थी वीडियो एडिट करके। फिर जैसे ही सोई वैसे ही पहले बेटा उठाया कि वॉशरूम जाना है, फिर मेरा भतीजा आया हुआ था, फिर वो उठाया। उसी के चक्कर में मैं समझिए कि सो ही नहीं पाई हूँ। मुश्किल से 1 या 2 घंटे मैं सोई हूँ, उसके बाद फिर सोई हूँ नहीं हूँ। तो आँख भी मेरा जल रहा है। तो फिर और इस मौसम में ना पता नहीं क्यों मुझे ना कुछ भी करने का मन नहीं करता है। तो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज वगैरह की, गुनगुना पानी पी, सिंपल गुनगुना पानी पी, गुड़ वाली चाय पी। फिर उसके बाद ढेर सारी बातें की, क्योंकि हस्बैंड जी आज घर में ही हैं। तो उसी के चक्कर में काम काज करने में हो गया है लेट। 12 बज गया है। थोड़ी बहुत खाना का भी तैयारी कर ली हूँ कि दोपहर के खाने का, क्योंकि ऐसे मौसम में चावल खाने का मन किसी का नहीं हो रहा है, तो रोटी ही बनाऊँगी, सत्तू वाली रोटी बनाऊँगी। तो देखते हैं क्या खाते हैं नहीं खाते हैं। सोच रही हूँ मैं खाऊँ फ्रूट्स या ना खाऊँ, क्योंकि अगर खा लूँगी तो फिर 1-2 घंटे बाद ही भूख लगेगी, और मैं चाहती हूँ कि खा लेती हूँ। टाइम तो हो ही गया है, 12 बज गया है। मुझे बनाते बनाते 12:30-1 बज ही जाएगा, तब तक खाने का टाइम हो जाएगा। तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं वही खा लूँ। अभी कुछ ऐसे ही खा लेते हैं, जैसे कि बादाम वगैरह रखे हुए हैं तो वही खा लेते हैं, थोड़ी देर के लिए काम चल जाएगा। और पानी पी लेने के बाद तो उतना हैवी वाला भूख कुछ लगता नहीं है। तो आप सभी की वेट लॉस जर्नी कैसी चल रही है कमेंट कर कर ज़रूर से ज़रूर बताएं। और बस अच्छा सा मौसम हो रहा है, और बहुत गंदा सा भी मौसम हो रहा है। हवा चल रही है तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन बारिश बहुत हो रही है और पूरा फर्श वगैरह ना बहुत गीला रहता है, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। फिर भी क्या कर सकते हैं, काम काज तो करना ही होगा। तो चलिए पहले बादाम वगैरह खाते हैं और फिर उसके बाद खाना बनाते हैं, फिर आप सभी से मिलते हैं। और हमारे घर में आज बहुत ही अच्छा सा आया है रोज़, मिनी रोज़। वो अभी मैं आपको दिखाऊंगी। थोड़ा सा धूप निकलने दीजिए, क्योंकि थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, तो मेरा फिर मोबाइल भीग जाएगा, ख़राब हो जाएगा, खामोखा लेने का देनी पड़ जाएगा। तो थोड़ा सा मौसम अच्छा होने दीजिए, उसके बाद दिखाएंगे। और आज हमारी मिष्टी बिल्कुल बोर हो रही है ना मिष्टी? इसके भैया सोनू चला गया है अपने किसी कैंप की मीटिंग था, मतलब डीसी जो है ना हमारे यहाँ के धनबाद के, उन्होंने ही उन लोगों के लिए पार्टी और मीटिंग ऑर्गेनाइज किया है, तो वहीं वो चला गया है। और ये हो रही है बोर, है ना? चलेगा ना? तो यहाँ पर मैं कुकर में चना और आलू को बॉईल कर ली हूँ साथ ही आटा भी लगा ली हूँ। तो चलिए, पहले चने भी मैं छोड़ कर रखी थी कि मैं इसी का आज नाश्ता करूँगी, लेकिन अब खाने का मेरा मन नहीं हो रहा है। तो ले लेते हैं ये बादाम जो कि पानी में फूल चुके हैं, इसे खा लेते हैं। फिर साथ के साथ खजूर भी खा लेते हैं। इन सभी को खाकर खाना बनाते हैं, उसके बाद फिर खाएंगे, डायरेक्ट प्रोटीन ही खाएंगे लोग। तो चलिए इसे खाते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो फ्रेंड, आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ डबल चिन की प्रॉब्लम जो होती है सभी को। सबसे ज़्यादा
इंसान इसी से एम्बैरेसिंग फील करता है, डबल चिन वाली, तो वो आपका इससे दूर हो जाएगा। और आप 32 बार च्यू कर खाती हैं तो उससे तो 80% दूर उसी से हो जाता है। और जो थोड़ा बहुत बचता है ना, उसे हम फेस योगा कर लेते हैं तो वो चला जा रहा है। तो जिस तरीके से मैं कर रही हूँ डियर, आप उसी तरीके से अगर करेंगी तो आपको बहुत ही अच्छे से चला जाएगा। आज की जो एक्सरसाइज वीडियो थी वो मुझे नहीं मिली, पता नहीं कहाँ चली गई या फिर बनी ही नहीं, तो इसीलिए मैं सोची चलो आप सभी के साथ फेस योगा एक्सरसाइज ही शेयर कर लेते हैं, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसे कि मैं आप सभी को दिखाई, आप प्लीज़ उसी तरीके से करें। और साथ के साथ अभी जो मैं कर रही हूँ ना, नाम मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि मैं भी यूट्यूब से ही देखकर सीखी हूँ ये सब। और शिवकाश सर भी बहुत बार बहुत कुछ फेस योगा के बारे में बता दिए हैं, तो जो उन्होंने बताया मैं वो कुछ यूट्यूब से सीखी हूँ। उसे करते करते ही मेरा फेस का शेप बहुत अच्छा हो गया है। तो यही तक थी फेस योगा एक्सरसाइज, आप ज़रूर करें। और नहीं समझ में आया हो तो दोबारा कमेंट करें, मैं कल फिर से आप सभी के साथ योगा करके फेस योगा ज़रूर से ज़रूर दिखाऊंगी। तो अभी मैं किचन में आ गई थी और किचन में कढ़ाई को चढ़ा दी हूँ, गर्म हो रही है। तब तक यहाँ पर कुछ आलमंड्स खा लेते हैं, साथ के साथ खजूर खा लेती हूँ। मुझे सुबह सुबह अगर खजूर मिल जाता है तो मीठे की क्रेविंग बिल्कुल भी नहीं होती है, तो इसीलिए मैं इसे भी खाती हूँ। और ये हेमोग्लोबिन को भी बढ़ाता है। और थायराइड में तो आप जानते ही हैं कि हेमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है, तो इसीलिए मैं इसका सेवन रोज़ करती हूँ। और लेडीज़ लोग को तो करना ही चाहिए डियर। तो जब तक मैं अपना नाश्ता फिनिश की, तब तक मेरी कढ़ाई भी गर्म हो गई है। और यहाँ पर मैं बनाने जा रही हूँ चने और आलू की सब्ज़ी, जो कि मेरी फेवरेट है, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। जो हम लोग होटल में खाते हैं ना, मतलब बिल्कुल वही सा फ्लेवर आता है। मतलब मन मेरा होता है ना कि मैं बस आप देते जाओ मैं खाते जाऊँ, ऐसा वाला मुझे होता है। इस सब्ज़ी से मेरी कभी भी मन नहीं भरती है, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर मैं कुछ मसाले ले ली थी, जैसे कि तेज़पत्ता, हरी मिर्ची, सूखी मिर्ची, अदरक को भी कद्दूकस कर ली थी, साथ ही 5 फोरन ले ली थी और फिर करी पत्ता ले ली थी। हालांकि यहाँ पर मैं कई बार गोटा गरम मसाला भी डाल देती हूँ, कई बार कूट कर डाल देती हूँ, तो अभी मुझे याद नहीं थी, तो इसीलिए बस इन सभी को ले ली हूँ। ये सब जैसे ही अच्छे से पक जाएंगे, उसके बाद फिर थोड़ा सा आधा टमाटर था, उसे भी मैं ले ली हूँ। टमाटर को पकाने के लिए नमक की ज़रूरत होती है, तो नमक भी डाल दी हूँ स्वादानुसार, आप लोग जितना खाते हैं उतना डालें। साथ के साथ हल्दी पाउडर डाल दी हूँ, मिर्ची पाउडर और फिर धनिया पाउडर भी डाल दी हूँ, सबको डालकर। और यहाँ पर ना मैं चने के साथ आप सभी को बताई ना कि आलू भी बॉईल की थी, तो आलू को अच्छे से 10 मिनट फ्राई कर ली थी। उसके बाद फिर यहाँ पर जो मेरा चना था ग्रेवी के साथ, उसे डाल दी हूँ। और यकीन मानिए ये बहुत टेस्टी लगता है, आप कभी इसे ट्राई करिएगा बनाकर। पूड़ियों के साथ तो और भी अच्छा लगता है, मतलब कि आपका मन नहीं भरेगा, इस टाइप का होता है। तो चलिए हमारी सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है। यहाँ पर मैं बनाने जा रही हूँ सत्तू भर की रोटी। तो कल रात में मैं जो सत्तू बनाई थी ना, तो थोड़ा सा बच गया था, और मेरा सच बताओ तो बहुत खाने को मन हो रहा था रात में सत्तू भर की रोटी, क्योंकि मेरी फेवरेट है, लेकिन खा नहीं सकते हैं। तो इसीलिए मैं सोची थी कि सुबह मॉर्निंग में मैं बना लूँगी दोपहर में अपने लिए। तो हस्बैंड जी बोले कि नहीं मैं भी रोटी खाऊँगा, बेटा तो था नहीं, और बेटी भी बोली कि हाँ खा लूँगी। तो वैसे भी मौसम हो ही रहा था इस तरीके का कुछ खाने के लिए। तो मुझसे किसी ने पूछा था कि कैसे बनाते हैं, तो बिल्कुल सिंपल है डियर। अदरक, लहसुन और फिर प्याज, हरी मिर्ची को आप चाहें तो चॉपर में भी चॉप कर सकते हैं, या फिर बारीक बारीक सभी को काट लीजिए। उसके बाद फिर उसमें सरसों का तेल दीजिए, नमक दीजिए, नींबू दीजिए, अचार का जो मसाला आता है उसे दीजिए, मंगरेला अजवाइन दीजिए, सभी को डालकर बस अच्छे से मिला लीजिए नमक देकर। और फिर बस जैसे आटा आपका लगता है आप लगाइए, उसी तरीके से लगाइए। आटे में भी तेल डाल दीजिए, मंगरेल अजवाइन डाल दीजिए, साथ के साथ थोड़ा सा दूध डाल दीजिए। दूध डालकर सानने से ना आटा बहुत ही सॉफ्ट होता है। तो ये वाली रोटी तो थोड़ी सी कड़ी सी होती है, तो दूध डालकर अगर खाएंगे ना तो और भी अच्छा लगेगा। तो ऐसे ही हम लोग बनाते हैं सत्तू भर का पराठा। आप सभी लोग कैसे बनाते हैं, आप लोग भी ऐसे ही बनाते हैं तो कमेंट कर ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और मैं भी इसी को खाऊंगी, क्योंकि देखिए मैं
जो मेरे घर में बनता था मैं उसे ही खाती थी। कभी मुझे टाइम मिलता था तो मैं मल्टीग्रेन आटे से बनाती थी, यानी कि घर में ही मेरे पास जितने तरीके का आटे थे ना, सबको मिक्स करके अपने लिए 1-2 रोटियां बना लेती थी, वरना फिर मेरे घर में जो बनता था वो मैं खाती थी। क्योंकि 32 बार से मुझे लगता है कि आप जो भी खाएं स्लो ईटिंग करेंगे ना, मैदा और चीनी को छुड़ाकर, तो आपका वेट घटेगा ही घटेगा, ऐसा मुझे लगता है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं मल्टीग्रेन आटा मंगवाती हूँ या फिर बहुत तरीके का जो आटा आता है, जौ का आटा है, ये वो मैं नहीं मंगाती हूँ। जो मेरे घर में रहता है ना डियर, सिंपल तरीके से करती हूँ। और आप लोग भी इस तरीके से करेंगे, सच्चे मन से करेंगे, तो ज़रूर से ज़रूर आपका वेट लॉस होगा। तो खाना बन गया था, लगे हाथ खाना भी निकाल ली हूँ। तो ये वाली थाली मेरे हस्बैंड जी की है और यहाँ पर मैं अपने लिए थाली ले ली हूँ। एक ही सत्तू का पराठा ली हूँ, इसमें 15-16 टुकड़े की हूँ, क्योंकि देखिए मैं 15-16 टुकड़े ही करती हूँ, क्योंकि 2 साल पहले स्वीकार सर इतना ही टुकड़ा करने बोलते थे, तो वही मेरी आदत है। मैं बहुत सारा टुकड़ा नहीं करती हूँ, इतना ही करती हूँ। लेकिन हाँ, स्लो ईटिंग करती हूँ, जिसकी वजह से मेरा 25 से 30 मिनट खाने में लग ही जाता है। साथ के साथ सैलेड होता है ना, तो जिसकी वजह से ऐसा लगता है, मतलब टाइम मैं दे देती हूँ। सो फ्रेंड, अभी टाइम हो रहा है, शाम के बज रहे हैं 5 और मैं ले ली हूँ गुनगुना पानी। खाना खाने के 1 घंटे बाद मैं ली थी ग्रीन टी। ग्रीन टी लेने के 1 घंटे बाद मैं पी रही हूँ पानी, क्योंकि मौसम बहुत ठंड सा किया हुआ है ना, तो प्यास लगी नहीं थी। क्योंकि ग्रीन टी भी पानी ही एक होता है, काफ़ी हद तक होता है, और अच्छा खासा ग्रीन टी मैं पीती हूँ, पूरे बड़े वाले कप से भरकर पी लेती हूँ, तो इसीलिए प्यास नहीं लगी हुई थी। तो अभी थोड़ी थोड़ी लग रही है, तो मैं सोची चलो पीते हैं और आप सभी से बातें भी करते हैं। तो आप लोग 3 टाइम अगर ग्रीन टी पीते हैं ना, तो तीनों टाइम ग्रीन टी पीने के बाद वाला जो पानी होता है उसे आप कोशिश करें कि थोड़ा सा गुनगुना करके पिए। ये बहुत फ़ायदा करता है, आप यकीन माने। छोटी छोटी सी जो ट्रिक होती है ना, इसको अगर अपने लाइफ में उतारेंगी तो ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो ग्रीन टी पीने के बाद जो 20 मिनट बाद, आधे घंटे बाद जो आप पानी पीते हो, कोशिश करें कि आप गुनगुना पिएं। और अभी तो गर्मियाँ भी नहीं हैं, अब गर्मियाँ भी ख़त्म हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा गर्मी है तो कैसे पिया नहीं जाता है, तो वैसा भी कुछ नहीं है। अभी थोड़ा सा ठंड सा मौसम भी रहता है, तो आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी और फिर आपके सेहत के लिए बहुत अच्छी भी रहेगी। तो अगर हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है, तो आप इसे पिए, वरना फिर आप नॉर्मल पानी पी सकते हैं। लेकिन हाँ, फ्रीज़ का पानी बंद कर दे, वो हमारे लिए अच्छी नहीं होती है। और आज जो मैं सुबह सुबह ब्लॉग डाली थी, उसमें 3-4 क्वेश्चन ये भी आ रहे थे, कमेंट आ रहे थे कि चाय को लेकर, कि अगर हम चाय क्या पी सकते हैं, या फिर अच्छा है या फिर क्या है। तो आप सभी से मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप नहीं पिएंगे तब तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी सुबह सुबह चाय खाली पेट पीना तो और ख़राब करता है। चाय तो अच्छी चीज़ होती ही नहीं है। आप अगर छोड़ सकते हैं तो बिल्कुल भी छोड़ दें, और नहीं छोड़ सकते हैं तो कुछ खाने के बाद चाय पिए, तो वो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। लेकिन मैं जैसे पीती हूँ ना, खाली पेट पीती हूँ, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लेकिन क्या कर सकते हैं, बिना चाय के ना, मतलब मेरे लिए ना वो एक एनर्जी ड्रिंक है। थोड़ा सा भी मैं पी लेती हूँ ना, तो मैं अपने आप में बहुत अच्छा फील करती हूँ, लगता है हाँ चलो हो गया। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत बार पीती हूँ, बिल्कुल नहीं। बस सुबह में एक टाइम मैं गुड़ वाली चाय पीती हूँ, बीच में मैं स्टार्ट कर दी थी शाम में भी पीने के लिए। लेकिन अभी जब से, मतलब कल से मैं पीना बंद कर दी हूँ, शाम में मैं नहीं पी रही हूँ, क्योंकि पानी पी लेती हूँ ना शाम में, तो मेरा मन नहीं होता है कि चलो चाय पीना ज़रूरी ही है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन हाँ, सुबह सुबह मेरा मन होता है कि एक बार चाय पी लूँ, चाहे जिस टाइम भी पीऊँ, लेकिन पीऊँ। तो अगर आप लोग चाय छोड़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं छोड़ सकते हैं तो गुड़ वाली बनाकर 1 कप पिए। जब तक आपको वेट लॉस जर्नी जब तक आपकी चल रही है, तब तक कम से कम ये चीज़ ज़रूर करें। उसके बाद फिर आप 2 टाइम कर लीजिएगा, लेकिन हो सके तो गुड़ वाली ही पिए, चीनी वाली ना पिए। हालांकि दोनों चीज़ खराबी करता है, ऐसा नहीं है कि ढेर सारा गुड़ ले लेंगे तो अच्छा है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, थोड़ा बहुत चलता है। तो बस यही सब थी। और भी कमेंट्स आ रहे हैं, अभी तक मैं रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा बिजी सा शेड्यूल चल रहा है। बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही है, बिल्कुल भी नहीं, अभी भी बारिश हो ही रही है। पूरा अंधेरा सा कर गया है। 4 ही बज रहे हैं, 4:15,
4:15 हो गया है, लेकिन अभी भी लग रहा है जैसे कि 5-6 बज गया है। और फिर वही सब चल रहा था। और फिर बेटा भी आया, थोड़ा सा फ़ोन लेकर गया था। हम लोगों ने फर्स्ट टाइम उसे अकेले, मतलब ग्रुप के साथ ही गया था वो, लेकिन मतलब फर्स्ट टाइम इतने दूर छोड़ दिए थे। ज़्यादा दूर नहीं, धनबाद ही गया था, लेकिन फिर भी थोड़ा सा टेंशन लगता है ना। फ़ोन उसे मैं दी थी, लेकिन फ़ोन एन वक्त पर उसका स्विच ऑफ हो गया और इतनी आंधी तूफान आ गई थी, मतलब डर सा लगता है ना, तो जिसकी वजह से टेंस भी थी, इसीलिए किसी भी कमेंट का भी रिप्लाई नहीं दे पाई हूँ। तो पानी पीते हैं। और आप सबकी वेट लॉस कैसे चल रही है, पहला दिन कैसा रहा, ज़रूर बताइएगा। और एक चीज़ और मैं बोलूँगी, बहुत सारे लोगों का ये कमेंट आया था कि दीदी अभी नहीं किए हैं, कल से करेंगे। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि कल 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 कभी नहीं आता है डियर, कल कभी भी नहीं आता है। आपसे अगर पॉसिबल हो सकता है तो आप जब देखती है ना, जैसे कि सुबह में आप देखी तो दोपहर का लंच आप स्टार्ट कर दो 32 बार च्यू करने से। जो आपके घर में बना है उसी को स्लोली ईटिंग करो। दोपहर में देखे हैं तो शाम को करें, शाम में देखें, रात में देखे हैं तो फिर आप सुबह में करने की कोशिश करें। सबसे पहले आप 32 बार की आदत लगाएं, फिर बाद में फिर आप आगे का प्रोसेस करेंगे तो चलेगा, लेकिन सबसे पहले 32 बार की आदत लगनी चाहिए, क्योंकि 32 बार की आदत लगना इतना भी आसान नहीं है। तो इसीलिए पहले आप 32 बार की आदत लगाएं और कल कल बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि कल कभी भी नहीं आता है। तो यही सब सारी बातें थी, आप सभी को फुल मोटिवेट करने की कोशिश कर रही हूँ। मेरा वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट कर ज़रूर बताएं। और हाँ, लाइक भी ज़रूर से ज़रूर करें, ताकि आपके हर एक लाइक से हम बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। तो चलिए इसे पी लेते हैं, उसके बाद फिर शाम बत्ती देंगे और फिर देखते हैं क्या खाते हैं, क्योंकि भूख नहीं है। सत्तू भर का रोटी खा ली थी ना, तो सत्तू भर का रोटी खाने के बाद मतलब पानी ज़्यादा पिया जाता है। अभी मैं पीऊँगी, फिर नॉर्मल पानी भी पीऊँगी। तो देखेंगे, हो सकता है तो शाम में मैं फ्रूट ही खा लूँगी, या फिर सब्जी रखी हुई है, चने रखे हुए हैं, इनमें से ही कुछ खा लूँगी। तो चलिए फ्रेंड, इसे पीते हैं, उसके बाद मिलते हैं। सो फ्रेंड, अभी टाइम हो रहा है, शाम के बज रहे हैं 6:45 और हम लोग देख रहे थे टीवी, ब्लॉग से देख रहे थे, फूड ब्लॉग देख रहे थे। इन्हें केरला का बहुत अच्छा लगता है, केरल साइड के जो होते हैं ना ब्लॉग्स, कुकिंग ब्लॉग्स बहुत अच्छा लगता है, तो इनके साथ साथ मैं भी देख रही थी। तो बच्चे अभी ट्यूशन पढ़ रहे हैं और मुझे अभी बिल्कुल भी भूख नहीं लगी है। बिल्कुल क्या, मतलब थोड़ा बहुत भूख लगा है, बहुत ज़्यादा वाला जो होता है ना क्रेविंग, वैसा कुछ नहीं हो रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि खा लेती हूँ, फ्रूट ही खा लेती हूँ, क्योंकि अभी नहीं खाऊंगी फ्रूट तो फिर मुझे रात में 9-10 बजे फिर भूख लग जाएगी, फिर उस वक्त मैं कुछ भी नहीं खा सकती। और मैं ये भी नहीं चाहती हूँ कि मैं अभी अपना इंटरमिटेंट फास्टिंग को तोड़ूँ। आप सभी के साथ मैं कंटिन्यू रहना चाहती हूँ जब तक हो सके। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ क्यों ना अभी जो छोटा मोटा सा भूख है उसी पर खा लेते हैं एप्पल, ताकि फिर मुझे 9-10 बजे तक भूख ना लगे, कल जाकर ही मैं खाऊं। क्योंकि अभी 7 बजते बजते मैं खाऊंगी तो जाहिर सी बात है कि 20-25 मिनट लग जाएगा मुझे एप्पल खाने में। उसके 1 घंटे बाद फिर 1 गिलास ग्रीन टी कर लूँगी, फिर पानी लूँगी, तो ऐसे करते करते रात हो जाएगा, तो मुझे शायद फिर भूख नहीं लगेगी। तो अगर भूख होती तो अभी मैं कुछ भी बना लेती, जैसे चीला बना लेती या फिर पोहा बना लेती, कुछ भी बना लेती, लेकिन वैसा कुछ भूख नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं एक एप्पल ही खा लेती हूँ। तो खा लेते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं आप सभी से। टाइम इसलिए मेंशन कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि दीदी टाइम भी बताया कीजिए कि कब आप क्या कर रही हैं, क्या खा रही हैं। तो जब जब मुझे याद रह रहा है तब तक मैं टाइम दिखा रही हूँ और मेंशन कर रही हूँ, और भूल जा रही हूँ तो बस भूल जा रही हूँ, तो इसीलिए। तो चलिए कट करते हैं। पहले तो फ्रीज से निकाल के मैं रख देती हूँ, अभी टाइम है, अभी तो 6:45 ही हो रहा, 7 बजे मैं कट करूँगी तब खाऊँगी। अभी फ्रीज से निकाल के रख देते हैं क्योंकि ठंडा होगा, तब तक थोड़ा सा गर्म भी हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं। सेव बहुत अच्छा है, इतना अच्छा सेव है ना कि मतलब इसी से मन भर जाता है, बहुत ही अच्छा, मस्त लगता है। पानी भरपूर, मिठास खटास, सेव बहुत अच्छा है, इतना अच्छा सेव है ना कि मतलब इसी से मन भर जाता है, बहुत ही अच्छा, मस्त लगता है। पानी भरपूर, मिठास खटास, मतलब बेस्ट। मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये वाला सेव बहुत अच्छा लगता है।
एक ठो ही सेब लाए हैं, आप भी खा रहे हैं, इतना मेरा पेट नहीं भरा तो? पेट नहीं भरा तो एक और काट लेना। अच्छा, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि कल वाले पहले से ब्लॉग में ही आ रहा था बहुत बार कमेंट कि आप क्यों नहीं 32 बार करते हैं। क्या हो जाता है, ऐसा क्या हो जाता है कि आप घर से टाइम नहीं मिल पाता है, घर से बोल कर जाते हैं कि हाँ करूँगा, वहाँ जाके आपको क्या हो जाता है? क्यों कचौड़ी पकौड़ी मिठाई के सामने आप बेबस हो जाते हैं? बस बात करते करते ध्यान से निकल जाता है कि कुछ हम कर भी रहे हैं और सामने देखते हैं तो खाने का मन करने लगता है, खा लेते हैं। खाने के बाद याद आता है कि अरे खाने के बाद अफसोस होता है, खाने से पहले कुछ नहीं। खाने से पहले लगता है कम मिले कम मिले। हाँ, और खाने के बाद मतलब नहीं मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, खुद के पैसे से खरीद के नहीं खाना, लेकिन कोई भाई खिला रहा है तो चलो खा लेते हैं। कोई जहर भी खिलाएगा तो खा ले। नहीं, जहर नहीं खाएंगे, वो तो दिमाग है, लेकिन मिठाई कचौड़ी वगैरह सब मतलब कल है तो वो भी खराबी चीज़, लेकिन क्या करें। कल आप लेकर गए थे, कल मैं गई थी समोसे वाले दुकान में, ये बोले कि जब मैं वेट चेक करवाने गई थी ना, उसी वक्त गर्मा गर्म समोसे, जो कि मेरी कमजोरी है, जानबूझकर मुझे लेकर गए समोसे वाली दुकान में। वहाँ पर और भी मेरे फेवरेट दुकान में, जहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकर गया। वहाँ पर तल रहा था, लेकिन फिर भी मेरा कॉन्फिडेंस लो हुआ। हम खाए नहीं खाए ना, ओट्स आके घर में वो तो इम्तहान लेते रहते हैं तुम्हारा। आप भी ऐसा ही इम्तहान लीजिए। बात है तुमको देखने के लिए हम हैं, हमको देखने के लिए कोई जाता नहीं, इसलिए हम खा लेते हैं। इनसे नहीं होने वाला है। नहीं कर रहे भाई, एक्सरसाइज कर रहे हैं ना। हम भी आज से स्टार्ट किए हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, गर्म पानी पी रहे हैं सुबह में, चाय कम कर दिए हैं। कॉफ़ी क्यों नहीं पिए थे? वो कॉफ़ी ठीक नहीं था, बहुत दिन से रखा हुआ था, टेस्ट खराब हो गया था। मतलब खुद पीना नहीं है तो कॉफ़ी को बदनाम कर देना ना। नहीं पीना क्यों नहीं है, ब्लैक कॉफ़ी पीना चाहिए, हार्ट के लिए अच्छा होता है, फैट के लिए अच्छा होता है। तो वो वाला कॉफ़ी आप ही लेकर आए थे और ख़राब हो गया, खुद नहीं पीना वो है। तो हमको लगा कि दूध में डाल के चीनी मिला के पिएंगे, लेकिन बात यहाँ कुछ और हो गई है। आपसे कुछ नहीं होने वाला है। वैसे भी इनका वैसे नहीं लगते हैं दिखने में, सिर्फ थोड़ा बहुत बेली फैट है, और जगह जगह पर अपने बेली को एकदम पतला भी कर लेते हैं, पचका लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, अभी आपको बिल्कुल बेली फैट नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि अपने पेट को पचका लिया गया है। हाँ खा रहे हैं, पचका लिए सांस हो गया वो क्या। हाँ तो चलिए फ्रेंड, खा लेते हैं इसे हम लोग दोनों मिलकर। उसके बाद फिर इन लोगों के लिए मुझे बनानी है रोटी, क्योंकि दिन का सब्जी है तो उसी में खा लेंगे ये लोग और मैं खा लूँगी इसे। तो चलिए थोड़ी देर बाद मिलते हैं। तो हमारा रोटी बन गया है और मैं अपने लिए बना ली हूँ ग्रीन टी। बच्चे खाना खा लिए हैं, लेकिन हस्बैंड जी अभी नहीं खाएंगे। मैं सोची चलो लगे हाथ मैं अपना ग्रीन टी पी लूँ, क्योंकि फिर पानी भी पीना रहता है ना कुछ देर बाद, और तुरंत ग्रीन टी पीकर सोना भी नहीं चाहिए। तो इसीलिए मैं ले रही हूँ अपने लिए ग्रीन टी। और रात काफ़ी हो गई है, यानी कि 8:30 से भी ऊपर हो गया है। यहाँ ये कर रहे हैं काम, इसीलिए खाना नहीं खा रहे, बोले थोड़ी देर बाद खाऊंगा। और सोनू खा लिया है, मिष्टी खा रही है ना मिष्टी? चाट चाट कर खा रही है, सारा जितना भी है सब। तो चलिए बैठकर सुकून से पीते हैं चाय, और आप सभी के कमेंट का रिप्लाई भी करते हैं, क्योंकि सुबह से मैं रिप्लाई नहीं कर पाई। पता नहीं क्या आप लोग भी सोचेंगे, कुछ ना कुछ होते गए। आज कोई ना कोई, आज मेरे घर में 2-3 लोग आ गए बारी बारी से। सुबह में भी आई थी, काफ़ी देर बाद गई, रीज़न था बहुत बारिश हो रही थी। आई है, उसके बाद फिर बैठ गई तो बहुत बारिश होने लगी, जिसकी वजह से वो जा नहीं पाई। तो खैर कोई नहीं, अभी दे लेते हैं, ग्रीन टी पी लेते हैं, दे लेते हैं। उसके बाद फिर एडिटिंग भी करनी है, और मुझे नहीं लगता है कि मैं बहुत दिनों तक सुबह में ही डाल पाऊँगी, क्योंकि मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। मैं सोच रही हूँ कि कल परसों से मैं शाम में ही डाला करूँगी, जो कि मेरी टाइमिंग है, उसी वक्त डालूँगी। सुबह में मेरे से पॉसिबल नहीं हो पा रहा, क्योंकि काफ़ी रात हो जाता है और सोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
अगर सोएंगे नहीं तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है, उल्टा अच्छा की जगह हमारे साथ और ख़राब ही होने लगेगा। तो इसीलिए चलिए आज का ब्लॉग यहीं तक रहने देते हैं। कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। कमेंट का जवाब देर से मैं दूंगी, तो प्लीज़ आप लोग अपसेट मत होइएगा, नाराज़ मत होइएगा। जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं देने की कोशिश करती हूँ। तो आज के लिए यहीं तक, बाय बाय।